Hmm. Hi, welcome to our podcast channel. Today we'll learn about C++ conditions. So in our previous videos we have covered some topics like from introduction to C++, fast program or syntax, output, input, commands, variable data types, user input operators. All these are completed in the previous videos. If you have not watched till now, then please go and check out. I have shared the link in the description. Okay, now let's focus on the condition. I have made a note, and that file was shared by C++ conditions.txt. You can check out. Okay, all the codes, all the nodes in code are pushed to my GitHub repository account. So you must have a GitHub account to see the code and um, nodes. So then you can download the download, or if you know Git, then good and well, you can fetch the project. Okay, okay, let's start C++ conditions. Let's understand what do you mean by C++ conditions. Okay, so you already know that C++ supports the usual logic conditions from the mathematics. Okay, means you know that in the previous video we have go through this logical comparison, and if you remember that there is a less than symbol, एंड उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे लेस देन इक्वल टू भी पढ़े थे, एंड उसके बाद हम लोग पढ़े थे ग्रेटर देन। अगर टू लेस देन थ्री है मतलब क्या है, क्या दो तीन से छोटा है? जी हाँ छोटा है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। टू लेस देन वन, क्या दो एक से छोटा है? नहीं छोटा नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये जो भी लॉजिकल कंपैरिजन हम लोग पढ़े थे, लेस देन और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, और हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू में पढ़े थे ए इक्वल टू बी, और नॉट इक्वल टू में ए नॉट इक्वल टू बी। बेसिकली हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कंपैरिजन रिटर्न होता है ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। एंड ये जो चीजें जो होता है ये सब कंडीशंस रहते हैं। तो बेसिकली सी हैज फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम एक एक करके सब जाएंगे। इफ के बाद आता है उसका इफ एल्स, और उसके बाद आता है एल्स इफ, और उसके बाद आता है स्विच, ठीक है। मैं इसको और एक बार थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। ओनली इफ, फिर उसके बाद नीचे आता है इफ एल्स, फिर उसके बाद नीचे आता है मतलब और एक है इफ एल्स, इफ एल्स। अगर ये बार बार होता है तो इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है, कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा बस इसको। और एक स्विच है जो मैं बोल रहा, बस इसका जो थ्योरी याद रखो। आगे हम प्रैक्टिकल के साथ ये थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डू मीन बाय इफ कंडीशन, ठीक है। सो इफ, use if to specify a block of code to execute it if a specified condition is true। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो स्टेटमेंट होगा इफ, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे थे कि इफ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा इफ के अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, कंडीशन लिखूंगा, ठीक है। कंडीशन क्या था, कंडीशन मतलब क्या हो जाता है, जैसे टू लेस देन थ्री या थ्री लेस देन टू, जो भी मैं जो भी कंडीशन लूंगा, ठीक है। अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो ही इसके अंदर एक स्टेप का कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये उसका बॉडी रहेगा। अरे बॉडी के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे, लेट्स से सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सी आउट हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ये रहता है तुम्हारा क्या, ना इफ, ठीक है। समझ में आ गया, जस्ट थ्योरी है ये। इफ क्या थ्योरी है, इफ कंडीशन, इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर का जो बॉडी रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो इसके अंदर का जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एल्स। क्या पढ़ेंगे हम, इफ एल्स, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, अब यही दो चीज पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल करेंगे फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो इफ एल्स क्या है। हम इफ में अंदर क्या पढ़े थे, इफ के अंदर हम पढ़े थे कि कंडीशन रहेगा, ठीक है।
एंड ये कंडीशन अगर ट्रू रहा तो ये जो भी बॉडी रहेगा ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो हम लोग इफ में क्या पढ़े थे कि इसके अंदर जो बॉडी होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बात खत्म। बट इफ एल्स का काम ये है कि अगर इस कंडीशन के अंदर जो मैं लिखा हूं अगर वो फॉल्स हुआ, अगर वो फॉल्स हुआ, ठीक है, फॉल्स हुआ तो क्या करेगा वो इफ वाले बॉडी को छोड़ देगा एंड एल्स के अंदर जो बॉडी लिखूंगा लेट्स से हेलो वर्ल्ड या हाँ हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इफ के अंदर इफ एल्स में ये डिफरेंस है और इफ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इफ सिर्फ चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहा, ठीक है, तो एल्स के अंदर जो भी मैं बॉडी के अंदर जो भी लिखूंगा वो सब एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। मैं एक बार थोड़ा डायग्राम पेन चेंज कर देता हूँ कि अगर मेरा फॉल्स रहा तो ये बॉडी सब एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरा ट्रू रहा, अगर मेरा ट्रू रहा तो ये सब बॉडी एग्जीक्यूट होगा। आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द कोड, लेट्स राइट सम कोड, देन वी विल गो थ्रू सम एग्जांपल एज वेल, ठीक है। अब उसके लिए मैं एक थोड़ा सा सी प्लस प्लस कंडीशन डॉट सीपीपी, ये मेरा फाइल मैंने कंडीशन डॉट सीपीपी मैंने खोल के रखा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले लेता हूँ लेट्स से इन a is equal to 2 int b is equal to 3, और मैं लिखता हूँ अगर if a is less than b, अगर a मेरा b से छोटा है तो प्रिंट करके भाई सी आउट a is smaller than b, ठीक है, सिंपल। चलो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। दूसरा पहले एग्जीक्यूट हो गया। हम्म। तो यहाँ पे हमारा आ गया ए स्मॉलर देन बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो कि 2 3 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए ए स्मॉलर देन बी। अगर मैं 20 लेता हूँ, क्या ए बी से छोटा है? नहीं छोटा है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इफ के बाद समझ गए, अगर मेरा ये इफ के अंदर जो भी मैं लिखूं अगर कंडीशन ट्रू रहा तो उसके अंदर जो भी मैं कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, लेट्स से मैं कोई ऑपरेशन करता हूँ उसका सम निकालूं, ठीक, ठीक है, मैं सम निकालता हूँ इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मेरा ए बी से छोटा है तो मैं उन दोनों का सम निकालूंगा, अगर छोटे नहीं है तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एंड स्मॉलर देन बी, एंड इसके बाद मैं एक सम लिख देता हूँ, सम, ठीक है। मैं इसको ऐसे कुछ करके सम इज इक्वल टू ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सो हम्म देखो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 20 जो है 3 से तो छोटा है ही नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं रहा है, इसलिए वो सम भी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, जैसे ही मैं इसको 2 करूंगा तो बेसिकली मेरा 2 जो है 3 से छोटा हो जाएगा एंड कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड ये सम कर देगा, ठीक है। देखो a इज स्मॉलर देन b, सम इक्वल 5। आई होप आप लोग को इफ एंड एल्स इफ समझ में आ गया होगा। अब हम इफ एंड एल्स कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो इफ लिखने का तरीका समझ में आ गया सिर्फ इफ के लिए, ठीक है। अब हम एल्स लिखते हैं, ठीक है, कि इट सी आउट, ठीक है, इसको अभी हम ठीक है सम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे सम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मल लिख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अगर मेरा ए बी से छोटा नहीं है तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखूंगा, तो सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी, multiplication is equal to
ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ। अब इससे पहले क्या होता था, सिर्फ वो इफ कंडीशन चेक कर रहा था इफ में, एंड वो उसका वैल्यू जो भी है अगर ट्रू रहा तो उसके अंदर जो भी उस बॉडी के अंदर लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करता था और कुछ नहीं करता था। मतलब अगर फॉल्स था तो कुछ नहीं करता था। पर अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा कि भाई साहब मेरा जो वैल्यू है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो मैं इफ के अंदर बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा, अगर फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन वाला एल्स वाला जो बॉडी रहेगा वो उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम निकला 5, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, इट्स ट्रू। और जैसे मैं इसको 20 कर दूंगा इट विल बी फॉल्स। देन ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं करके, सॉरी सम नहीं करके मल्टीप्लीकेशन करेगा। देखो a इज ग्रेटर देन b यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि a तो b से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगा। तो एल्स में गया, हम एल्स में उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हम अपना मर्जी है, हम जो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इफ में एक कंडीशन चेक करते हैं एंड उससे वैल्यू पता चल जाता है ए बी से छोटा है या बड़ा है। फिर वहां से अगर ट्रू फॉल्स जो भी आता है, अगर ट्रू है तो ये काम कर, अगर फॉल्स है मतलब मुझे कुछ दूसरा काम करना है, तो मैं वो दूसरा काम जो भी करना है तो फिर मैं एल्स के अंदर लिख लूंगा, कंडीशंस के ऊपर मैं बेस करके लिखूंगा, ठीक है। चलो एक और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि जैसे कि इफ का ही लेते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट तो क्या होगा, ठीक है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्या क्या होगा, एक बार समझते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में भी क्या होगा कि वो पहला चेक करेगा कि पहले जो लाइन नंबर 14 है, ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 10, लेट्स से। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरा जो a कम इज स्मॉलर देन x, हाँ, कि भाई साहब मैं a लेस देन b, तो ये तो मैं चेक करूंगा कि ये मेरा ट्रू की फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करता है, अगर ट्रू नहीं है तो ये इसको इग्नोर करता है, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। अब नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा तो फिर से देखेगा भाई मेरा तो ये इफ कंडीशन और एक बार आ गया। अब और एक बार आ गया मतलब वो क्या करेगा, तो फिर वो और एक बार मतलब जो भी उसके अंदर कंडीशन है वो देखेगा, a प्लस बी करेगा, अगर सम इज लेस देन 10 हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट करेगा सम इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेगा, वो इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये सब मैं हटा देता हूँ, आपके लिए सब जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। आई होप कि ई पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में। मैं उसका सोल्यूशन जो भी उसका जो आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कमेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। चलो थोड़ा देखते हैं। 20, ओके, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली तो देखेंगे ये कंडीशन भी ट्रू फॉल्स हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं किया, और ये कंडीशन भी फॉल्स हो रहा है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं किया। अब 2 और 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा, 2 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। लेट्स सी, तो देखो दोनों हो जाएगा, ठीक है। a is smaller than b and sum is smaller than also 10। देखो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको 30 कर देता हूँ। क्या करूंगा, मैं 30 कर दूंगा। 30 से क्या हो जाएगा, 2 is less than 30, yes 30, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट 2 plus 30 is equal to 32, करेक्ट, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट द सेकंड वन। तो ये एक काम करेगा, ठीक है। देखो a smaller than, अब हम कुछ अलग लेते हैं कि जैसे कि इसको लेते हैं 8, सॉरी इसको लेते हैं 5, ठीक है। इसको 5, इसको 3, तो क्या होगा, 5 इज लेस देन 3, नो इट विल नॉट एग्जीक्यूट, ओके। बट 5 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 5 प्लस 3 इज 8 एंड 8 इज लेस देन 10, so it will execute this line, ठीक है। सो सम इज स्मॉलर देन 10 आ गया। अब ये नहीं है कि a इज स्मॉलर देन b, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर है ही नहीं। आई होप इफ कंडीशन सबको समझ में आ गया होगा। इफ एल्स वाला एक ले लेते हैं, इफ एल्स तो हमने समझा दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि भाई मेरा उम्र हो चुका है कि नहीं वोट देने के लिए, ठीक है। अगर आप सबको पता है कि वोट देने के लिए जो उम्र चाहिए वो है 18, अगर आपका एज 18 या 18 प्लस है तभी आप वोट दे सकते हो, ठीक है। लेट्स मेक ए प्रोग्राम to check whether a person is eligible for vote or not and to give vote or not,
and for that the input will be the age. Okay, means अब आपको एज दे दिया गया, अब आपको चेक करना है कि बंदा वोट दे सकता है कि नहीं, ठीक है। एंड ये जो इनपुट होगा यूजर इनपुट होगा, ठीक है। तो मैं ये सब चीज अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, बट ये चलो मैं पहले लिखूंगा कि भाई इंट एज, ठीक है। इंट एज मैं लूंगा, इनिशियलाइज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई यूजर को बोलूंगा कि भाई तू मुझे एज दे, अपना तू एज दे, और मैं तेरे को बताऊंगा कि भाई तू काम कर सकता, तू वोट दे सकता है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी मैं लूंगा तो उसको मैं थोड़ा प्रिंट कर दूंगा, गिवन एज इज इक्वल टू, ठीक है, और एज, ठीक है। ये हो गया। प्रिंट करने का तरीका समझ में आएगा। पहले स्ट्रिंग दो जो तुम प्रिंट करना चाहते हो, अगर तो ये तो ऑप्शनल है, तुम दे सकते हो नहीं दे सकते हो। और उसके बाद तुम्हें जब भी कभी यूज करना है, कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो बस उस वेरिएबल का से लिख दो, ठीक है। ये हम लोग पहला पार्ट में पढ़ भी लिख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूजर लेंगे, ठीक है। कैसे यूजर लेंगे ना, सेन इन ऑफ एज, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई तूने मेरे को एज दे दिया, अब मैं बताऊंगा कि तू दे सकता है कि नहीं वोट। अब वोट देने का कंडीशन क्या है, मैंने बोला कि अगर 18 से ज्यादा है तभी वो दे सकता है, 18 या 18 से ज्यादा, तो एज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, ठीक है। एज अगर मेरा 18 या 18 से ज्यादा है तभी तो दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सी आउट यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है ना। एल्स में क्या लिखूंगा कि इफ, सॉरी इफ और लिखने का जरूरत नहीं है। अब एल्स में क्या होगा, अगर वो 18 से ज्यादा नहीं है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, तो हम लोग क्या समझे, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग का जो एज है वो 18 से कम ही है। अगर कम है मतलब नॉट एलिजिबल। तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। एंड यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। हाँ, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, काम खत्म। एंड इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सो, ठीक है। जैसे ये मान, अच्छा सीन एज हमको एक एज देना पड़ेगा, 15 मैंने दिया, तो गिवन एज इक्वल टू 15। एंड जैसे ही, ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है कि इंट एज लिया मैंने, सीन इन ऑफ एज लिया, गिवन एज को मैंने 15 प्रिंट किया, और फिर से मैंने सीन इन ऑफ एज ले लिया, तो ये गलत किया है। बट अगर मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ तो इसका मतलब जो मैं नया एज दूंगा ना, वो वैल्यू इसके ऊपर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट हो जाने दो, ठीक है। अब ठीक है, इसको मैं दे दूंगा अभी लेट्स से 10, ठीक है। अब मैं इसको दे दूंगा 10। 10 जैसे ही दूंगा, अब मेरा एज 10 हो जाएगा। एंड वो बोलेगा कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, बट मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये ऐसे गलत तरीके से मैं कोड नहीं लिखता, ठीक है। ये गलत चीज है, ठीक है। तो अब मेरे को एक एज देना पड़ेगा, लेट्स से 18, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। मैं फिर 6 का एग्जीक्यूट करता हूँ, 12 यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि भाई अब मैं 12 दे दिया, अभी चेक करते 12 इज ग्रेटर देन नो, इसमें इसको प्रिंट कर दे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं एक दूसरा इनपुट दूंगा कि लेट्स से 25, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अच्छा, मैं एक नेगेटिव नंबर देता हूँ, लेट्स से नेगेटिव नंबर 12, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। बट अगर देखा जाए -12 इट शुड बी, मतलब हम लोग का ये रहना चाहिए कि भाई जो तो एज दे रहा है वो एक वैलिडेट हो, वो ऐसा नहीं कि -100 +100, +100 भी ठीक है, 100 साल तक भी लोग जीते हैं, बट -100 इट्स नॉट ए करेक्ट वे ऑफ इनपुट, ओके। तो हम लोग सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले वैलिडेशन करेंगे। क्या वैलिडेशन करेंगे, और हमारा वैलिडेशन का क्या रूल है कि भाई तू जो भी एज दे रहा है ना, तू पॉजिटिव ही दे, तू नेगेटिव दे रहा है तो ये गलत चीज है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इफ, ठीक है, मैं अभी ये जो चीजें है ना, मैं इसको इसके अंदर डाल, इसको मैं अभी काट दूंगा, ठीक है। हमें इफ एज शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 तो एक एज नहीं हो सकता, करेक्ट। एटलीस्ट 1 साल तो मैं एज डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एज, ठीक है, बोलते हैं 6 मंथ रहता है ना, ठीक है, चलो डाल दिया मैंने 0, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया कि एज शुड बी लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग 0, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मर्जी, तुम 0 लो या लो, मेरा मेरे को भी नहीं लेने का, मैं 1 से एटलीस्ट शुरू करूंगा, ठीक है। अगर मेरा एज 0 है मतलब भाई उसके बाद मेरे को, मैं क्या करूंगा कि जो मेरा पुराना कंडीशंस था कि अगर मेरा
एज ही परफेक्ट दिया गया है, मतलब वैलिडेशन पार हो गया, तो मैं वो चीज यहाँ पे कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगी कि 18 से ज्यादा है तो वह तो एलिजिबल है, अगर 18 से कम है तो वह तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, मैंने इफ के अंदर एक इफ एल्स लगाया। ठीक है, और इस इफ का ये रहा एल्स। ठीक है, वैसे इस इफ का फिर हम लोग एल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा मल्टीपल इफ एल्स है, बट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है समझने का, कि योर एज इज नॉट वैलिड। ठीक है, इसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैं और एक बार समझा देता हूँ पहले, कि हमने सबसे पहले एज को वैलिडेशन लगाया, अगर ये एज वैलिडेशन ट्रू है तो उसके अंदर हमने फिक्स अपना इफ एल्स वाला कंडीशन लगाया। ठीक है, पहला इफ कंडीशन लगा कि 18 से ज्यादा होना चाहिए, फिर उसका करस्पॉन्डिंग एल्स का हम लोग लिख दिए कि भाई 18 से ज्यादा नहीं है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल, और 18 से ज्यादा है तो उसके अंदर क्या लिख दिए, यू आर एलिजिबल। ये है इस एल्स, जो इस इफ का करस्पॉन्डिंग एल्स। ठीक है, अब इस इफ का करस्पॉन्डिंग एल्स क्या है, कि मान लो कि मेरा एज मैंने नेगेटिव में दिया, पॉजिटिव में दिया तो ठीक है ये सब एग्जीक्यूट हो गया, नेगेटिव में दिया तो उसका भी तो कोई एल्स कंडीशन रहना चाहिए ना, कि हम लोग उस नेगेटिव चीजों को भी हैंडल करें। तो इस नेगेटिव चीजों को हैंडल करने के लिए हम इस इफ का, जो यहाँ पे लाइन नंबर 31 पे क्लोज हुआ, उसका करस्पॉन्डिंग एल्स लिख दिया। क्या लिखा है, सी आउट योर एज इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं 15 दूंगा, देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट दे दिया। अब मैं 18 दूंगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट दे दिया। अब मैं 25 दे दूंगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट दे दिया। अब मैं माइनस में देता हूँ, -15, योर एज इज नॉट वैलिड। देखो समझ में आ गया, जब भी एज वैलिड है तभी इसके अंदर जाएगा, इसी को कंडीशन में देखेगा, चेक करके इसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना इसको। अगर ये नहीं है तो ये बोल देगा कि भाई तेरा पहला कंडीशन ही गलत है, क्योंकि तू इनवैलिड नंबर दे रहा है, तो ये इस एल्स पे आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो आज ये इफ एल्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा एल्स इफ। एल्स इफ भी वैसे ही कुछ है, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम कुछ नंबर लेते हैं, अब बोलते हैं कि जैसे उसका नाम लेते हैं मार्क। ठीक है, रुको सबसे पहले मैं मार्क लिखता हूँ। ठीक है, हम्म, हम्म। अच्छा ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इफ एल्स इफ एल्स में क्या है, वो बहुत वैसे ही है, बहुत इजी है। बोलता है कि इफ, पहला मैं ये कंडीशन चेक करूंगा C1, अगर ये मेरा ट्रू हो गया तो मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा, अगर ये मेरा ट्रू नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, दूसरा कंडीशन चेक करूंगा। ठीक है, एल्स इफ में। ठीक है, अब ये मेरा दूसरा कंडीशन होगा C2, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ये तो यहाँ पे मैं जो भी एग्जीक्यूट करूंगा वो मैं करूंगा। अगर कंडीशन टू भी मतलब एग्जीक्यूट मतलब सक्सेस नहीं हुआ तो मैं एल्स में जाऊंगा, जो भी है मैं सब लिख दूंगा। ठीक है, मैं और एक फिर एग्जांपल देता हूँ, कि अगर मैं C1 कंडीशन चेक कर रहा हूँ, मेरा ट्रू हो गया, तो सिर्फ सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर C1 मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा C1 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब C1 ट्रू नहीं हुआ, अब मेरा C2 ट्रू हो गया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा और बाहर निकल। अगर मेरा C2 भी मतलब ट्रू नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, दूसरा पेन लूंगा। ठीक है, मतलब दूसरा कलर लेता हूँ किसी का। तो अगर मेरा C1 भी नहीं हुआ, C2 भी ट्रू नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा भाई, जो भी बाकी बचा वो सब भूल जाओ, एल्स में आ जाओ और तुम इसको एग्जीक्यूट करो और निकल जाओ। ठीक है, ये होता है इफ एल्स इफ एल्स। मैं एक छोटा सा एक मार्क ग्रेड रखता हूँ, जैसे कि अगर मेरा मार्क 90 है तो मैं लिखूंगा भाई मैं ए ग्रेड का। ठीक है, अगर मेरा मार्क 90 से 100 के बीच, सॉरी मेरा मार्क अगर 90 से 100 के बीच में ए ग्रेड, अगर 80 से 90 के बीच में है तो बी ग्रेड है, और बाकी जो भी नंबर है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो भी नंबर है वो सारे के सारे मैं सोच रहा हूँ कि वो सी ग्रेड में आ जाएंगे। चलो इसको प्रोग्राम करते हैं इफ एल्स इफ में, जिससे पूरा आइडिया आ जाएगा, और जिससे आपको सिंटैक्स भी कैसे लिखना आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा इफ एल्स खत्म हो गया। ठीक है, हमने सी मार्क ले लिया। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ मार्क इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, एंड मेरा क्या होना चाहिए, मार्क 90 से 100 के बीच, एंड लेस देन इक्वल टू 100। तो भाई ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है, सी आउट ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है,
तो ब्रिलियंट स्टूडेंट ए ग्रेड, चलो ठीक है। अब उसके बाद में लिख रहा हूँ कि अगर, ठीक है तेरा अगर ये नहीं है, मतलब एल्स इफ, एल्स इफ के अंदर फिर ऐसे लिखा जाता है कंडीशन, एल्स स्पेस इफ और इफ के अंदर कंडीशन। सेम चीज लिखूंगा कि अगर तेरा मार्क 90 से 100 के, सॉरी 80 से 90 के बीच में है, तो भाई तेरा जो, मतलब वो एवरेज स्टूडेंट है, चलो तो वो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। एंड वो उसका ग्रेड है बी, ठीक है, उसका ग्रेड है बी, एवरेज स्टूडेंट है एंड उसका जो ग्रेड है वो है बी है, ठीक है। चलो एल्स बाकी जो भी है, ठीक है, बाकी जो भी है वो सब नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब चलो ठीक है, वो लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पबजी वबजी खेल रहे हैं, तो ये है उनका इस, ठीक है। चलो ये हो गया एबीसी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ऐसे मैं मार्क दिया 95, तो देखो ब्रिलियंट स्टूडेंट ए आ गया। अब इफ में वो गया, देखा मेरा सही है, तो उसने ब्रिलियंट स्टूडेंट चलाया और निकल गया वहां से, ठीक है। अब मैं दूंगा 85, ठीक है। देखो एवरेज स्टूडेंट बी आ गया, क्यों? क्योंकि वो इफ में गया, उसका कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो इसने एल्स इफ को बोला कि भाई ये कंडीशन चाहिए। फिर मतलब पहला प्रायोरिटी वो है, ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे आया एल्स इफ में आया, ठीक है। फिर उसको वो चेक करेगा कि भाई देखेगा मेरा तो कंडीशन में अगर ट्रू हो जाएगा तो मैं अपना चला लूंगा और निकल जाऊंगा। उसने अपना कंडीशन ट्रू है मिल गया और वो निकल गया। अब मैं दूंगा 65। तो अब एक तो ये पहला कंडीशन इफ के अंदर जो है वो भी ट्रू नहीं होगा, दूसरा कंडीशन वो भी ट्रू नहीं होगा, और बाकी रहा तीसरा, तीसरा तो एल से ही कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर दो अगर तुम फेल हो गया, मतलब मैं जो हूँ वो तो मैं एग्जीक्यूट होके ही रहूंगा। देखो नॉर्मल स्टूडेंट्स किया क्या। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इफ एल्स इफ एल्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में स्विच कंडीशंस पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब व्हिच विल मोटिवेट मी। हैप्पी कोडिंग।